संतों की लीला अपरंपार है और संत कब आपका कल्याण कर दें, कब आपको क्या बता दें, कब आपको कैसा रास्ता दे दें, ये बहुत ज़्यादा विचित्र है। इसलिए संतों की सेवा हमेशा कीजिए और वो किस डायरेक्शन से, किस तरीके से आपसे क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, जिनके जीवन में ये हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया ने उनकी वाणी का सच देखा। अगर आप संतों की जीवनी या महान ऋषि मुनियों की जीवनी, उनके साथ हुई घटनाएं, समाज कल्याण पे स्टोरीज चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर टाइप करके बताएं, स्टोरी या संत महात्मा। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो बहुत उत्तम लेवल के तपस्वी थे, ध्यानी साधक थे और काली माँ जो थी वो उनको स्वयं दर्शन देती थी, स्वयं भोजन कराती थी, स्वयं वो उनकी गोद पे सर रख के सो जाते थे। इतना भाव उनका प्रबल था और माता काली उनको दर्शन देती थी। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का एक ऐसा पॉइंट था जिसमें उनके शिष्य विवेकानंद जी, उनकी पत्नी, उनकी माता उन्हें टोकती थी कि रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो जब भोजन खाते थे तो उस पर टिप्पणी बहुत करते थे। आज तुमने घी नहीं लगाया, आज सब्जी में नमक कम डाला, आज तुमने चावल अच्छे नहीं बनाए, कुछ न कुछ टीका टिप्पणी वो हमेशा करते रहते थे। तो जब वो टीका टिप्पणी करते थे तो उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने उन्हें बड़े विचित्र स्वर में कहा कि पूरी दुनिया को आप ज्ञान देते हैं, पूरी दुनिया के लिए आप एक महात्मा हैं, विवेकानंद जैसे महान शिष्य आपके भक्त हैं, उन्होंने आपसे शिक्षा दीक्षा ली है, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजों पे टीका टिप्पणी क्यों करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस रामकृष्ण परमहंस जी मौन हो गए और उन्होंने उसके बाद कुछ कहा नहीं। जब शाम हुई, सोने का समय आया, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी और माता से कहा, तपस्या करते 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 इतना विकास हो चुका है कि मुझे कुछ तो पकड़ना ही पड़ता है इस पृथ्वी में रहने के लिए, तो मैंने यही एक अवगुण पकड़ रखा है, भोजन में टीका टिप्पणी करने का। और आज मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, जिस दिन भोजन में मुझे रस नहीं आएगा, जिस दिन मैंने भोजन में टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, उस दिन समझ लेना कि अब ये शरीर एक हफ्ते में चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक बार जब उनको भोजन दिया उनकी पत्नी ने, तो बहुत शांति से उन्होंने भोजन खा लिया। और जब भोजन खाया तो उसके बाद जब उनकी पत्नी ने भोजन खाया तो वो चौंक गई कि वो सब्जी में नमक डालना तो भूल ही गई थी। जब वो सब्जी में नमक डालना भूल गई थी तो उसने कहा, अरे स्वामी, आपने तो बिना नमक की सब्जी खाई और कुछ बोला भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत साधारण सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो शांत ही हूँ, मुझे कोई रस ही नहीं आया, मुझे लगा ही नहीं। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुरंत नरेंद्र विवेकानंद जी आए, उनको भी पूरी बात बताई, वो भी रोने लगे। और इस घटना के 6 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, संतों की जीवनी बहुत महान होती है, उनके कर्तव्य बहुत महान होते हैं और उनके कार्य भी बहुत महान होते हैं। बस हम उस दृष्टि को नहीं पा पाते, उस भाव को नहीं पा पाते। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटा हो तो हमें बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा या मेल कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा।
हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।